हमारे खेत में ये बच्चा किसका आया? इसके बाल तो देखो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे हैं। जब लोगों को बच्चे पालने नहीं होते तो पैदा ही क्यों करते हैं? कोई बात नहीं, अब हम इस बच्चे को पालेंगे क्योंकि हमारी अभी तक कोई संतान नहीं है। ममता उस बच्ची को लेकर अपनी झोपड़ी में चली आई। अब दोनों मिलकर उस बच्ची को पालने लगे। 1 साल बाद जब फिर से गेहूं की फसल वो लोग काट रहे थे, तब उन्हें खेत में एक बार फिर से दूसरा बच्चा मिला, लेकिन वो लड़का था। पता नहीं हमारी किस्मत खराब है या इनके माँ बाप की। कोई बात नहीं, अभी तक हमारे पास एक प्यारी बच्ची थी, अब एक लड़का भी हो गया। अब जिंदगी जीने के लिए हमारे पास 2 मकसद हो गए। दोनों बेचारे गरीब किसान उन दोनों बच्चों को पालने लगे। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। एक रोज वो अपनी माँ के साथ, माँ, पिछले 2 सालों से हमारी जिंदगी में भगवान ने इतने कष्ट क्यों दे दिए? हमारी तो पीढ़ी ही खत्म हो गई। 2 बच्चे पैदा हुए, वो भी भगवान को प्यारे हो गए। मेरी पत्नी सुलेखा भी चल बसी। अब होनी को कौन टाल सकता है बेटा, तुझ पर तो लाखों लड़कियां मरती हैं। मेरे ख्याल से तू जल्दी से दूसरी शादी कर ले। माँ, आप तो जानती है ना, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन सुलेखा को देखते ही मुझे लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो मैंने कर ली। दरअसल कुछ साल पहले विक्रम की कंपनी के बाहर सुलेखा नाम की एक लड़की समोसे और कोल्ड ड्रिंक बेचा करती थी। विक्रम अक्सर उसकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने जाता था। फिर एक रोज, बाबूजी, आप तो इतने बड़े आदमी हैं, आपके लिए तो विदेश से कोल्ड ड्रिंक आती होगी, फिर आप मेरी छोटी सी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीने क्यों आते हैं? पता नहीं सुलेखा, मैं जैसे ही कंपनी से बाहर निकलता हूँ, ऐसा लगता है तुम्हारी दुकान मुझे बुला रही है। तुम्हारे चांदी जैसे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में कोई नहीं है बाबूजी। मेरी माँ भीख मांगती थी, वो भी चल बसी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने भीख मांगना छोड़ दिया और किसी तरह उन्हीं भीख के पैसों से अपनी ये छोटी सी दुकान खोल ली। विक्रम को उस पर दया आने लगी और उससे प्रेम भी करने लगा। फिर एक रोज, सुलेखा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सुलेखा को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। आप इतने बड़े आदमी हैं, आपसे तो कोई भी लड़की शादी करने के लिए मान जाएगी। कुछ ही दिनों में विक्रम ने सुलेखा से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद, विक्रम, तुझे शायद पता नहीं, इसे मैंने कई बार भीख मांगते हुए देखा है। सोसाइटी में हमारा रुतबा है, लोग क्या कहेंगे? माँ, अगर मैं लोगों की परवाह करता तो इतना बड़ा आदमी कभी नहीं बन पाता। इस लड़की में कोई बुराई नहीं है। बेटे की वजह से उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर सुलेखा से जलती रहती थी। वो सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करती थी। अगले दिन विक्रम के ऑफिस जाने के बाद, बहू, तू दिन भर एसी वाले कमरे में बैठी रहती है, बिल क्या तेरा बाप देगा? बाथरूम में जा कपड़े धो जाकर। जी सासू माँ। सुलेखा बेचारी बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगी। लेकिन शाम को जैसे ही विक्रम घर आया, सुलेखा सबके लिए खाना लेकर आई। अरे रामू काका, तुम लोगों के होते हुए मेरी बहू को खाना परोसना पड़ रहा है। अब मालकिन, लेकिन आपने ही तो। सासू माँ, रामू काका ने ही सारा खाना बनाया है, मैंने तो सिर्फ परोस दिया। देखा माँ, सुलेखा कितनी समझदार है। इस औरत को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना पड़ेगा, वरना मेरे बेटे का दिमाग खराब कर देगी ये औरत। ऐसे वक्त बीतता रहा। कुछ महीनों बाद